हेलो माय फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट करके क्यों रखते हैं या फिर करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को हम कभी भी ओपन क्यों नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ हम हाई करंट को मेज़र करने के लिए और हमारे सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो पहले हम कनेक्शन डायग्राम समझते हैं। जैसे ये कोई भी लाइन जा रही है या कोई भी फेज जा रहा है आर बी वाई, वहाँ पर हमने एक ये सी टी लगा दी जिसका प्राइमरी का एक टर्मिनल है P1, दूसरा टर्मिनल है P2। इसी तरीके से सेकेंडरी का एक टर्मिनल है S1, दूसरा टर्मिनल है S2, जिसमें कि हमने ये एक एमीटर लगाया है जो कि हमें करंट बताता है। या फिर हमारे को इसको डायरेक्टली शॉर्ट करके रखना पड़ता है, S1 और S2 को डायरेक्टली किसी भी लिंक से शॉर्ट कर दो, ये कोई भी वायर का लूप बना के शॉर्ट कर दो। ओके, मतलब हमेशा शॉर्ट ही रखना है, कभी भी ओपन नहीं छोड़ना है इसको। अब ये समझते हैं कि ओपन क्यों नहीं छोड़ना है। इस लाइन में वोल्टेज होने के कारण प्राइमरी में फ्लक्स बनेगा। जब प्राइमरी में फ्लक्स बनेगा तो सीटी की सेकेंडरी में भी फ्लक्स बनेगा। अब सीटी के सेकेंडरी में एमीटर होने के कारण या ये S1 और S2 आपस में शॉर्ट होने के कारण ये जो प्राइमरी में जो फ्लक्स बना था सेकेंडरी का फ्लक्स उसको अपोज करता है। इसलिए जब भी कभी भी हम जैसे S1 या S2 किसी भी टर्मिनल को छू लेते हैं तो हमारे को शॉक नहीं लगता है जब ये सीटी शॉर्ट सर्किट रहती है। ठीक है। अब किसी भी रीज़न से S1 या S2 खुला रह गया या फिर बाय मिस्टेक हमारे से गलती से ओपन रह गया कोई भी टर्मिनल, तो ये सीटी ओपन सर्किट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये सीटी ओपन सर्किट हो गई। अब क्या होगा कि सीटी के सेकेंडरी में जो फ्लक्स बन रहा था, ठीक है, वो फ्लक्स लीकेज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी में फ्लक्स बना था तो सेकेंडरी में भी फ्लक्स बनेगा। तो ये फ्लक्स जो बन रहा था सेकेंडरी में, ये फ्लक्स लीकेज होना चालू हो जाएगा। अब फ्लक्स के लीकेज होने के कारण सेकेंडरी में हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे जिससे कि सीटी की कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी। अब जब सीटी की कोर मैग्नेटाइज होगी तो हाई वोल्टेज होने के कारण वो सीटी फूट जाएगी। ठीक है। अब या तो अगर वो ऑयल वाली सीटी है तो उसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन होने की वजह से उसमें आग भी लग सकती है सीटी में। ठीक है, तो इसलिए हम सीटी की सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट करके रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे सीटी की सेकेंडरी हमने ओपन रखी तो ये एकदम से ही फूट जाएगी। पहले तो उसमें हमिंग आती है बहुत तेज 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 से, मतलब आपको जैसे कि गलती से अगर आपसे ओपन रह गया और आप 1 मिनट के लिए वहीं खड़े रहे तो जैसे ट्रांसफार्मर में से हमिंग आती है ना, सेम उसी तरीके से इसमें हमिंग आती है। तो इसलिए, और ऐसा नहीं है कि जैसे उसमें आपने ओपन तो रख दी और एकदम से जाके जो है आप S1 और S2 को टाइट करने लग गए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले लाइन बंद करनी है, उसके बाद में ही ये S1 और S2 को शॉर्ट करना है। ठीक है, अगर आपने क्या करा जाती वो ये वायर पकड़ लिया, क्योंकि फ्लक्स तो लीकेज हो रहा था और वोल्टेज इसमें हाई वोल्टेज में प्रोड्यूस हो गए, तो जब जो कोई भी इसको टच करेगा वायर को, S1 और S2 किसी भी टर्मिनल को, तो उसको शॉक लग जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, कि हमारे को लाइन बंद करके ही काम करना है। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये है सिटी में कि जैसे इसमें कलर कोडिंग भी रहती है। जैसे ये सिटी के सेकेंडरी के टर्मिनल्स हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी के टर्मिनल हो गए, ये S1 और ये S2। इसमें एक कलर कोडिंग रहती है। तो इसमें फेरूल रहता है 1S1 और इसमें रहता है 1S2। कोई भी सिटी देख लेना, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1S1, ये 1S2। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एमीटर या रिले, कहीं पे भी ये वायर जहाँ पे भी कनेक्टर रहते हैं। तो अब हम जैसे ये 1S1 में रहता है रेड वायर और इसमें रहता है ब्लैक वायर, तो हमारे को ये इंटरचेंज नहीं करना है। अगर ये हम इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। मीन्स कि जो करंट की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, तो जैसे कि प्राइमरी में करंट इस तरीके से फ्लो होता है तो सेकेंडरी में भी इसी तरीके से फ्लो होता है। लेकिन प्राइमरी में तो जब अगर ये टर्मिनल को हमने इंटरचेंज कर दिया बाय मिस्टेक, जैसे कि S1 की जगह 1S1 लगाना था और S2 की जगह 1S2 लगाना था, और गलती से हमने क्या करा कि
गलती से हमने ये 1s1 वाला S2 में लगा दिया और 1s2 का S1 में लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इससे हमारा क्या होगा, मीटरिंग वाला तो बराबर काम करेगा, बट रिले उसको सेंस नहीं करेगी, जिससे कि हमारा जो फॉल्ट होगा कहीं पे, जैसे कि हाई करंट चला गया या फिर कहीं पे फॉल्ट हो गया, तो सीटी सेंस ना करने के कारण हमारा ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, और उससे ही ब्रेकर ट्रिप ना होने के कारण हमारा जो ट्रांसमिशन का वायर है वो जल जाएगा। तो इस बात का हमारे को विशेष ध्यान रखना है जब कभी भी हम उसका मेंटेनेंस करेंगे। और एक और इंटरव्यू में एक और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, मेरे भी माइंड में आया था कि सीटी की सेकेंडरी में, ये सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये S1 ये S2, इसमें फ्यूज़ क्यों नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसका कारण ये है कि मान लो इस सीटी की रेशियो थी 1000/5 एम्पियर। ओके, तो जब कभी भी करंट बढ़ा, और ये इस फ्यूज़ की, अब जब 5 एम्पियर की इसकी सेकेंडरी की 5 एम्पियर की थी, तो हम ज़्यादा ज़्यादा अगर हमारे को फ्यूज़ कहीं पे भी लगाना हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम 10 एम्पियर का लगा लेंगे या 12 एम्पियर का। ठीक है, और अगर इस सीटी की रेशो 1000/5 एम्पियर है, तो अब करंट बढ़ा तो 2000 एम्पियर करंट गया, तो सेकेंडरी में कितना होगा, 10 एम्पियर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 10 एम्पियर का फ्यूज लगा रखा था। अब जब इसमें 3000 एम्पियर चला गया, ठीक है, 1000 में 5 एम्पियर, तो इसमें 10, सॉरी ये 3000 में जाएगा 15 एम्पियर, और 5000 एम्पियर पे ये चला जाएगा 25 एम्पियर। तो 5000 पे ये जाएगा 25 एम्पियर। अगर ये 25, जैसे यहाँ तो फ्यूज़ तो 10 एम्पियर का था, और 25 एम्पियर का 25 एम्पियर इसमें लोड जाएगा, क्योंकि जैसे 5000 अगर प्राइमरी में जाएगा तो सेकेंडरी में 25 एम्पियर जाएगा। तो अगर यहाँ पे फ्यूज और 10 एम्पियर का है, तो ये फ्यूज़ का बार बार उड़ता रहेगा, इसलिए हम सीटी की सेकेंडरी में फ्यूज यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और लाइक ज़रूर करना, और नए वाले वीडियो जितने भी आएंगे सब प्रैक्टिकल आएंगे। सो बाय गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।